हेलो गाइस, मैं अभिषेक गुप्ता स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक क्लासेस फॉर कॉमर्स में। आज की वीडियो 11th क्लास के लिए बहुत खास है क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो 11th क्लास में 99% एग्जाम में आता है और इस टॉपिक से आप अपने रिलेटेड 3 टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हैं। मैं आपको पहले बता दूं कि अब तक हम 11th क्लास के लिए कौन कौन सी वीडियो बना चुके हैं। अब तक हम लोगों ने जर्नल, लेज़र और ट्रायल बैलेंस इन तीनों पर बहुत बेहतरीन वीडियोस के साथ आप लोगों के साथ डिस्कशन कर चुके हैं। आज नई वीडियो के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं। तो आज का टॉपिक है कैश बुक। कैश बुक होता क्या है, बनाते क्यों हैं, मीनिंग। सबसे पहली चीज़ ये है, जैसे कि इसका नाम ही है कैश बुक। वी नो वेरी वेल कैश इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट फॉर द बिजनेस। विदाउट कैश आप अपने बिजनेस को जनरेट नहीं कर सकते, बिकॉज अगर आप अपने बिजनेस में कैपिटल भी जब इन्वेस्ट करते हैं तो एज अ कैश ही इन्वेस्ट करते हैं। तो जो मेन एलिमेंट है वो कैश है, क्योंकि हर बिजनेस में कैश कहीं ना कहीं से आता है, जाता है। हम बोरो करते हैं, लोन लेते हैं, लोन देते हैं, तो बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं कैश से रिलेटेड। अब बात कर लेते हैं, पहले हम जर्नल बनाते हैं, जर्नल से लेज़र में पोस्ट करते हैं, फिर लेज़र से ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस हम 2 टाइप से बनाते हैं, एक टोटल मेथड और एक बैलेंसिंग मेथड। ये सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, ठीक है। तो उसी से अगला टॉपिक है कैश बुक। अब कैश बुक और लेज़र में बहुत माइनर डिफरेंस होता है। जैसे कि लेज़र्स में हम कैश अकाउंट, वेजेस अकाउंट, राम, श्याम, पर्टिकुलर बॉस, इंडिविजुअली सारे अकाउंट बनाते हैं। लेकिन कैश बुक हम एक एडवांस टेक्निक के थ्रू कैश से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो सब इसमें नोट करते हैं। तो इसलिए कैश बुक की अपने आप में एक इम्पॉर्टेंस है। कैश बुक में केवल कैश ट्रांजैक्शन नहीं आएंगे। लाइक एग्जांपल, गुड्स सोल्ड फॉर कैश, गुड्स परचेज अगेंस्ट कैश, कैश पेड टू राम, कैश रिसीव फ्रॉम श्याम, डिपॉजिट टू द बैंक, रिसीव फ्रॉम बैंक। तो देखें अगर हम तो सारे कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन आएंगे, बाकी इसके अलावा कोई भी ट्रांजैक्शन कैश बुक में नहीं आएंगे। तो ये तो हुआ इसका मीनिंग। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कैश बुक की। कैश बुक कितने टाइप की होती है? कैश बुक बेसिकली होती है 3 टाइप की, लेकिन और भी इसके टाइप्स हैं। मेनली तो 3 टाइप की होती है, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम, और फिर आती है पैटी कैश बुक, सिंपल पैटी कैश बुक, ठीक है। तो आज हम इन्हीं के बारे में चर्चा करें। सबसे पहली आती है सिंगल कॉलम। हिंदी में बोलते हैं एक स्तंभीय रोकड़ वही। ये यूपी बोर्ड में भी आती है, आईसीएससी में भी आती है और सीबीएसई में भी आती है। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए इसका नाम है एक स्तंभीय या एक खाने वाली रोकड़ वही। अब इसके नीचे इसमें बनता क्या है? क्योंकि ये कैश बुक है तो कैश का कॉलम बनता है, क्लियर है, ठीक। अब बात करते हैं सेकंड कॉलम। सेकंड कॉलम में देखिए, सेकंड कॉलम को बहुत ध्यान से समझिएगा, बिकॉज सेकंड कॉलम आने के चांसेस बहुत होते हैं एग्जाम में। सेकंड कॉलम में एक तो कैश तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि आप कैश बुक बना रहे हैं, प्लस कैश का कनेक्शन कहीं ना कहीं बैंक से भी होता है। हमसे टीचर्स भी बोल देते हैं, आप लोगों से भी बोला होगा कि आप जहां कैश रखते हैं वहां कहीं कहीं बैंक भी रख सकते हैं। दैट्स मीन कैश हम इक्विवेलेंट कर सकते हैं बैंक के, लेकिन एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है, माना जाता है। तो कैश प्लस बैंक भी हो सकता है इसमें कॉलम, और कैश प्लस डिस्काउंट भी हो सकता है। इन दोनों में से कोई एक होगा, या तो बैंक प्लस कैश या कैश प्लस डिस्काउंट, या तो बैंक बदल जाएगा या डिस्काउंट। ये तीनों एक संग नहीं आएंगे। डबल कॉलम में केवल 2 ही चीज़ आएंगी, कैश प्लस बैंक या फिर कैश प्लस डिस्काउंट। वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि या तो क्लियरली बोल देगा क्रिएट डबल कॉलम कैश बुक विद अ बैंक, या क्रिएट डबल कॉलम कैश बुक विद डिस्काउंट। या अगर ये भी नहीं बोलता है, खाली ये बोलता है कि आपको डबल कॉलम कैश बुक बनानी है, तो आपको ट्रांजैक्शंस देखने पड़ेंगे। अगर उसमें बैंक के ट्रांजैक्शन है तो डेफिनेटली कैश प्लस बैंक बनेगा। अगर डिस्काउंट के हैं तो कैश प्लस डिस्काउंट बनेगा। कैश प्लस डिस्काउंट प्लस बैंक नहीं हो सकता डबल कॉलम में, बिकॉज वो डबल नहीं फिर ट्रिपल कॉलम हो जाएगा, बिकॉज ट्रिपल कॉलम में कैश प्लस बैंक प्लस डिस्काउंट आते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो हमने कैटेगराइज कर दिया, अगर केवल कैश का ट्रांजैक्शन है तो वो किस में आएगा? सिंगल कॉलम में। कैश प्लस बैंक या कैश प्लस डिस्काउंट होगा तो डबल में आएगा, और ये तीनों चीज़ें अगर एक साथ चल रही हैं तो ट्रिपल कॉलम आएगा, ठीक। पैटी कैश बुक बिल्कुल अलग पार्ट है, उसके लिए डिस्कशन मैं अलग से करूंगा। बस मेरे को आपको समझाना था कि पैटी कैश बुक भी होती है, इसलिए मैंने उसको लिख दिया है। एक सिंपल पैटी कैश बुक भी होती है, उसका डिस्कशन मैं अलग वीडियो में करूंगा बिल्कुल। आज हम बात कर रहे हैं सिंगल कॉलम, डबल कॉलम और ट्रिपल कॉलम की। अब जैसा कि अकाउंट्स को आर्ट्स एंड साइंस दोनों कहा जाता है, तो इसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी होते हैं और कुछ फॉर्मेशन भी होते हैं, इसका फॉर्मेट भी होता है। फॉर्मेट देख लेते हैं, फॉर्मेट में क्या है। देखिए,
सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 खाने हैं इसमें, 12 कॉलम्स हैं इसमें। ठीक है, तो देखते हैं पहले क्या है। ये जो फॉर्मेट मैंने बनाया है ये ट्रिपल कॉलम का बनाया है, क्योंकि अगर आपने ट्रिपल कॉलम का फॉर्मेट सीख लिया तो डबल कॉलम और सिंगल कॉलम आप ऑटोमेटिकली सीख लेंगे। देखिए बहुत ईजी है, इसमें कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। जैसा कि आपने लेज़र में ही बनाया है, पहला कॉलम डेट का होता है, पहला कॉलम डेट का, दूसरा पर्टिकुलर का। अच्छा, जब आप लेज़र बनाते थे तो उसमें आप क्या डालते थे, GF, बिकॉज लेज़र से पहले आपने जर्नल बनाया है। यहाँ आप कैश बुक बना रहे हैं, कैश बुक से पहले आपने लेज़र बनाया था। ट्रायल बैलेंस कोई अकाउंट नहीं होता, ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट होता है, विवरण होता है, जो कि इस बात की जानकारी करता है या जांच करता है कि आपने जो बनाया है लेज़र खाता वही आपके द्वारा बनाई गई खाता वही शुद्ध है या अशुद्ध है। I mean, आपने जो लेज़र क्रिएट किए हैं वो राइट हैं या रॉन्ग हैं, उनको बस जज करता है, अकाउंट नहीं होता ट्रायल बैलेंस। ठीक है, तो इसलिए आप यहाँ LF डालेंगे, लेज़र फोलियो, बिकॉज इससे पहले लेज़र बनता है। फिर बैंक, मैंने आपको पहले ही कहा था 3 कॉलम में कैश, बैंक और डिस्काउंट तीनों आते हैं, तो वही मैंने डाल दिए, बैंक, कैश और डिस्काउंट। आप इन तीनों के रोटेशन को चेंज कर सकते हैं। मैंने पहले बैंक, कैश, डिस्काउंट लिखा है, आप पहले कैश, डिस्काउंट, बैंक, या डिस्काउंट, कैश, बैंक, डिस्काउंट, बैंक, कैश, कुछ भी रोटेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्क्स नहीं कटते इस चीज़ के। बस यहाँ तक आपका जो कॉलम बन गया, ये पूरी साइड थी टू साइड, मतलब डेबिट साइड। तो 1 2 3 4 5 6, जो 6 कॉलम आपने टू साइड में प्रिंट करे हैं वही एज इट इज छाप दीजिए बाय साइड में, डेट, पर्टिकुलर, LF, बैंक, डिस्काउंट, बैंक, कैश, डिस्काउंट। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, जो रोटेशन आपने तीनों के लिए यहाँ यूज किया है सेम वही रोटेशन होना चाहिए। ऐसा ना हो कि डिस्काउंट यहाँ पर 3rd नंबर पे है, यहाँ पहले नंबर पे आ जाए, आपको ही प्रॉब्लम होगी और एग्जामिनर भी इसको काट देगा। आप इसका रोटेशन चेंज तो कर सकते हैं जो, बट यहाँ जो सेम रखेंगे सेम वही वहाँ रखना पड़ेगा, दोनों रोटेशन को इक्वल रखना पड़ेगा। ठीक है, ये तो डिस्क्रिप्शन हो गया आपके फॉर्मेट ऑफ 3 कॉलम कैश बुक का। अब डबल कॉलम की बात करते हैं। डबल कॉलम की बात करें, डबल कॉलम में 2 ऑप्शन होते हैं, कैश प्लस बैंक, कैश प्लस डिस्काउंट। अगर सपोज करें डिस्काउंट का है तो आप इस कॉलम को बना ही ना, दोनों साइड से काट देता हूं मैं। ये साहब हो गया आपका डबल कॉलम का, कैश प्लस बैंक, वही डेट, पर्टिकुलर, LF, बैंक, कैश, डेट, पर्टिकुलर, LF, बैंक, कैश। डिस्काउंट को भूल जाइए। अगर ये डिस्काउंट वाला है तो डिस्काउंट को याद रखिए, फिर किसको भूलेंगे आप, बैंक को भूल जाइए, क्योंकि जैसा क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है वैसा ही हमें करना पड़ेगा। अगर बैंक प्लस कैश है तो डिस्काउंट को हटाना पड़ेगा, डिस्काउंट प्लस कैश है तो बैंक को हटाना पड़ेगा, तभी तो वो डबल कॉलम होगी। अगर हमने दोबारा से इन तीनों को रख दिया तो वो ट्रिपल कॉलम बन जाएगी। क्लियर है बात? चलिए, ये हो गया आपका डबल कॉलम, कैश प्लस बैंक, कैश प्लस डिस्काउंट। अब बात करते हैं सिंगल कॉलम की। सिंगल कॉलम में आप दोबारा से बैंक और डिस्काउंट दोनों को भूल जाइए, क्योंकि हमने पढ़ा है सिंगल कॉलम में केवल कैश आता है, कैश तो हटेगा ही नहीं, बिकॉज उसका नाम ही कैश बुक है, तो कैश बुक के ट्रांजैक्शन तो आप हटा ही नहीं सकते। तो सीधा सीधा बन जाएगा डेट, पर्टिकुलर, LF, कैश, डेट, पर्टिकुलर, कैश, डेट, पर्टिकुलर, LF, कैश या अमाउंट, जो भी आप डालना चाहें। ठीक है, तो ये थे आपका पूरा फॉर्मेशन। नेक्स्ट वीडियो में इन लोगों को इनके क्वेश्चन के साथ मैं आपके सामने फिर से उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखें। थैंक यू।